नमस्कार दर्शक मित्रों, आज का हमारा विषय है हरतालिका तीज का। हरतालिका तीज आने वाली 31 अगस्त और शुक्रवार को आ रही है, जिसको केवड़ा तीज या तीजा व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, इस विषय में मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें लेकर आया हूं, इसलिए इस विषय पर हम 2 एपिसोड बनाने जा रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले एपिसोड में यानी कि आज के एपिसोड में हम आपको इस व्रत की महिमा, कथा और इस व्रत को करने से लाभ क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और हमारे दूसरे एपिसोड में पार्ट 2 में हम आपको भगवान के निर्माण की विधि, पूजा की विधि और आपकी राशि के अनुसार भगवान पर अभिषेक कैसे करना है वह हम बताएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि आपका यह व्रत कैसे निश्चित करेगा आपका अगला जन्म। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और कार्यक्रम के अंत में हमारी विशेष टिप कि कैसे मेहंदी आपके और आपके पति का भाग्य चमकाती है और आप दोनों में प्यार बढ़ता है। साथ में आपके पति की सेहत बनाती है और आपको धनवान और माला माल कर देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह विषय। दोस्तों, आने वाली 31 अगस्त और शुक्रवार को हरतालिका तीज है, जिसको केवड़ा तीज या त्रिजा व्रत भी कहते हैं। इस दिन बहुत बड़ा संयोग होने जा रहा है। यह संयोग आपके और आपके पति के बीच में बहुत प्यार भर देगा और साथ ही साथ आपका घर धन धान्य से भर देगा और आपको माला माल कर देगा। यह व्रत शुक्रवार को है और शुक्र प्यार का कारक ग्रह है और उस दिन नक्षत्र भी उत्तरा फाल्गुनी है, जो सूर्य का नक्षत्र है और सिद्ध योग है, कन्या राशि का चंद्रमा है। तो यह जो संयोग बना है वह आपको लाभ देने वाला, सौभाग्य और संपत्ति देने वाला हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आपको इस व्रत में क्या नहीं करना है। इस व्रत में आपको जल नहीं पीना है, आपको झूठ भी नहीं बोलना है, इस व्रत में किसी की निंदा नहीं करनी है, चाड़ी चुगली भी नहीं करनी है और आपके घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं होने देना है। साथ ही साथ शास्त्रों की और ब्राह्मणों की भी निंदा नहीं करनी है। काले वस्त्र, काली चूड़ी, काला टीका नहीं लगाना है। बड़े बुजुर्गों का, सौभाग्यवती स्त्रियों का और अपने पति का अपमान नहीं करना है। इस व्रत में आपको क्या करना है, तो यह भी आपको ध्यान से सुनना है कि इस व्रत में आपको निर्जला रहना है, धर्म का पालन करना है, बड़े बुजुर्गों और पति की सेवा करनी है और
मन वचन कर्म से पवित्र और शुद्ध रहना है। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तीज के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक बार हिमालय पर्वत में भगवान शिव शंभु को प्रसन्न मुद्रा में देखकर मां पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे भोलेनाथ, मेरे ऐसे कौन से व्रत से, जब से या तब से आप जगत पिता महादेव मुझे पति स्वरूप में मिले हैं? तब महादेव जी ने कहने लगे कि हे देवी, आपने कौमार्यावस्था में बहुत ही कठिन तपस्या की थी। हे देवी, आपने 12 साल धुएं का पान करके तपश्चर्या की थी। यानी कि पार्वती जी वृक्ष की टहनी पर उल्टे लटकती थी और नीचे पत्तों और वृक्ष की समिधा यानी कि लकड़ी जलाकर उसके धुएं का पान करती थी। हे देवी, आपने 64 साल सूखे पत्ते खाकर तपश्चर्या की। हे देवी, आप सर्दियों में जलमग्न होकर तपस्या करते थे और गर्मियों में आप पंचाग्नि से तपते थे। पंचाग्नि यानी कि चारों दिशाओं में आग लगाकर बीच में मां पार्वती स्वयं बैठ गई और अपने सिर पर भी मिट्टी के पात्र में आग लगाकर पंचाग्नि तप आपने किया था। हे देवी, बारिश में आप खुले बदन जंगल में वास करते थे और आपने खान पान का संपूर्ण त्याग किया था। तुम्हारे इसी कठिन तप को देखकर तुम्हारे पिताजी हिमालय राज सोचने लगे कि मेरी यह तपस्विनी कन्या की शादी मैं किसके साथ करूंगा। इतने में ही नारद मुनि वहां आए। तब उन्होंने भगवान विष्णु के साथ आपका विवाह तय किया और वो आपको मंजूर नहीं था। इसलिए आप अपने सहेली के वहां चली गई। तब सहेली आपको घनघोर वन में कोई ढूंढ न पाए ऐसी जगह ले गई। अनेक प्रयासों के बावजूद आपके पिताजी आपको ढूंढ नहीं पाए और बहुत दुखी हो गए। दूसरी ओर घनघोर वन में मेरे बालू की यानी कि रेत का लिंग बनाकर आपने सहेलियों के साथ जल पिए बिना ही मेरे पार्थिवेश्वर स्वरूप का पूजन किया। वह दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के योग वाली तीज का था। उस दिन आपने मेरा पूजन किया और रात्रि जागरण किया। इससे अनायास ही मेरा व्रत हो गया और आपके इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर आपके सन्मुख प्रकट हुआ और आपको वर मांगने के लिए कहा। तो आपने मुझे ही पति स्वरूप मांग लिया और इस व्रत के प्रभाव से आप मेरी अर्धांगिनी बनी। इसलिए यह व्रत
हर महिलाओं के लिए और खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को व्रतराज भी कहा गया है। व्रतों में यह व्रत शिरोमणि है। इस व्रत को कुंवारी कन्या करेगी तो उसको मनवांछित पति की प्राप्ति होगी। अगर सौभाग्यवती स्त्रियां करती है तो उसको जन्म जन्मांतर तक अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। और यदि विधवा महिलाएं यह व्रत करती है तो अगले जन्म में उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। गर्भवती महिलाओं को यह व्रत फलाहार करके करना चाहिए, लेकिन व्रत अवश्य करना है। जो माताएं बहनें रोगग्रस्त है वह दवाई लेकर फलाहार करके या फिर अपने शरीर की रुचि के अनुसार यह व्रत कर सकती है, क्योंकि अपने शास्त्रों में कहा है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति है तब कोई नियम पालने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सिर्फ भाव शुद्ध हो रखकर आपको यह व्रत करना है। जो माताएं बहनें मासिक धर्म में हैं उनको व्रत अवश्य करना है, लेकिन उनको भगवान की पूजा नहीं करनी है। इस तरह से जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करेगी उनको मनवांछित पति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है हमारी आज की विशेष टिप का। लेकिन टिप सुनने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी विशेष टिप। दोस्तों, कि कैसे एक मेहंदी आपके और आपके पति का भाग्य बदल देती है, साथ में सेहत अच्छी करती है और आयु भी बढ़ाती है। आपने सोचा था कि मेहंदी इतना सारा काम कर सकती है? तो आपको इसमें करना क्या है? शुक्रवार को हरतालिका तीज का व्रत है, तो आपको गुरुवार के दिन रात को आप जो मेहंदी लगाओगे उसमें हल्दी मिलाना है और यह हल्दी वाली मेहंदी आप आपके हाथ में लगाओगे। बस इतना ही करने से आपके पति की सेहत अच्छी होगी, आयु बढ़ेगी और आपको धन की प्राप्ति होगी और आप माला माल हो जाओगे। दर्शकों, हमारे हरतालिका व्रत के पार्ट 2 के वीडियो में हम आपको हरतालिका व्रत की राशि अनुसार पूजा विधि, अभिषेक और इस व्रत में आप वह कौन सा कार्य करोगे जिससे आपका अगला जन्म निश्चित होगा, यह बताएंगे। तो हमारा अगला वीडियो पार्ट 2 देखना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। आप और आपका प्यारा परिवार सुखमय रहे, आनंदमय रहे, धर्ममय रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी प्रार्थना। नमस्कार।